हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है एक पावर प्लांट की तरफ से बहुत ही तगड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और लार्ज स्केल में हायरिंग आपको देखने को मिल जाता है, जो कि निकाला गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा और एक परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपका सैलरी बहुत बड़ी आपको देखने को मिलेगा। अब कितना सैलरी मिलेगा क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो कंपनी रहेगी ऑर्नेट ग्रुप है, ये काम करता है आपका ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग का और मेंटेनेंस का काम करता है। किसी भी पावर प्लांट के अंदर ट्रांसफार्मर का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिल जाता है कि अगर ट्रांसफार्मर किसी पावर प्लांट में नहीं होगा तो बिजली का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक ऐसा ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें अगर आप जॉब लग जाएं तो आपकी सैलरी बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे ग्रोइंग सेक्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये कंपनी का समझ लिया कि ट्रांसफार्मर के सेक्टर में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर बनाता है और इसका मेंटेनेंस का काम करता है, मतलब कि ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाता है तो ये सही भी करता है और अपनी टीम को भेजता भी है बहुत सारे प्लांट्स में, पावर प्लांट में, कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो वहाँ पे उनके इंजीनियर जाते हैं और उसको सही करते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए कि कौन कौन सी पोजीशन रहेगी पहली बात, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपने ITI कर रखा है तो आपके लिए टेक्नीशियन के पद रहेंगे और ये आपका ट्रेनी के पद रहेंगे, टेक्नीशियन ट्रेनी। तो ट्रेनी के लिए बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल रहते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपके जो पद रहेंगे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, या फिर आप कह सकते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के पद आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने BTech कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। आपको यहाँ पे जो पद देखने को मिलेंगे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद आपको देखने को मिलेंगे। अब ये सारे पद यहाँ पे जो निकाले हैं वो बिल्कुल फ्रेशर के लिए रहेंगे। अब बात की जाए कि इसको अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी आपका कितना मिलेगा, टेक्नीशियन का सैलरी क्या रहेगा, DT का सैलरी क्या रहेगा और GT का क्या रहेगा, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। 900 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा, ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। तो ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप MNC कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो इसी बात पे यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं और सैलरी कितना मिलेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लिंक्डइन पे, जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। अब ये वैकेंसी डाला गया है यहाँ पे नीलकांत की तरफ से, जो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटर HR आपको देखने को मिलेंगे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के। इन्होंने यहाँ पे 6 दिन पहले जॉब वैकेंसी अपडेट दी है और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है हायरिंग अलर्ट का। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कम एंड ज्वाइन ए लीड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। मैंने आपको बताया भी था कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री है वो डे बाय डे ग्रोइंग है और वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कि ये जो ग्रुप रहेगा इसमें आपका सैलरी बहुत बढ़िया रहेगा। भले ही स्टार्टिंग सैलरी आपको कम मिले, लेकिन अगर आपने ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस का या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम सीख लिया तो आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी लगभग 80,000 85,000 1 2 3 साल बाद आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम हर किसी को नहीं आता, बहुत कम लोग हैं ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में काम करने वाले और लिमिटेड लोग हैं। तो आप यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं और ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है। अगर आप एंटर होना चाहते हैं पावर प्लांट के अंदर तो यहाँ पे आप ज्वाइन करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक फ़ोटो भी डाल रखा है जिसको हम देख लेते हैं।
सबसे पहली बात यहाँ पे ये आपकी कंपनी मैंने आपको बता दिया था कि ऑननेट ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका ट्रांसफार्मर की कंपनी रहेगी। एंड यहाँ पे इन्होंने जो पोस्ट आउट कर रखा है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, डेट यहाँ पे 29 जनवरी का डेट मेंशन किया है। अब बात की जाए कि आपका यहाँ पे कौन कौन सा पोजीशन रहेगा, इन्होंने एक पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है फोटो के अंदर। ये आपका जॉब ओपनिंग बता रखा है और इसमें बता रखा है कि आपका जूनियर टेस्टिंग इंजीनियर का पोजीशन है। इसमें आपका डिपार्टमेंट रहेगा टेस्टिंग का, ठीक है। ट्रांसफार्मर की बहुत सारी टेस्टिंग होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा अगर यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री है और इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे आपसे वो ट्रांसफार्मर के ही पूछे जाएंगे। जैसे कि ट्रांसफार्मर की कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है, कैसा होता है ट्रांसफार्मर, कौन सा ऑयल डलता है, क्या है क्या नहीं है, तो आपको पूरा पढ़ के जाना है। इसके अंदर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech कर रखा है तो आप जूनियर टेस्टिंग इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी रहेगी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों के लिए, ये आपका GET का पद रहेगा। एंड यहाँ पे डिस्पैच का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे भी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा या फिर BTech कर रखा है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो रहेगा वो आपका रहेगा ट्रेनी का, उसके बाद रहेगा जूनियर सर्विस इंजीनियर का और टेक्नीशियन का। मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, शुरुआत में बताया था कि ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के अंदर दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें ट्रांसफार्मर बनाने वाले लोग काम करते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस का। अगर किसी भी पावर प्लांट में मान लेते हैं कि कोई कंपनी है X, उसके अंदर यहाँ पे उनका पावर प्लांट कहीं पे है और उसके अंदर वहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, तो वो कंपनी यहाँ पे कांटेक्ट करेगी और यहाँ पे जो इंजीनियर है वो डायरेक्टली जो आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंजीनियर हैं उनकी टीम को भेजेगी। उसके साथ एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी बंदा भेजेगी कि अगर ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है तो वहाँ पे जो मेंटेनेंस इंजीनियर है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर है, वो उनकी मेंटेनेंस करेंगे और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के इंजीनियर है अगर कोई खराबी आ जाती है इंटरनली तो वो उसको सही कर देंगे। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की टीम आपकी रहती है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका ट्रेनी का पोजीशन है, जूनियर सर्विस इंजीनियर का पोजीशन है और टेक्नीशियन का पोजीशन है। इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे ITI डिप्लोमा एलिजिबल है। जिन्होंने इलेक्ट्रिकल में वायरमैन के अंदर अगर कर रखा है ITI डिप्लोमा, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो सैलरी रहेगा वो एज पर इंडस्ट्री के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। भले ही शुरुआती सैलरी कम हो, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर शुरुआती सैलरी कम है तो भी आप इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि ये एक ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की डिमांड बहुत बढ़ेगी आने वाले दिनों के अंदर। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और एक आप 2-3 साल का अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं उसके बाद आपकी सैलरी नो डाउट आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे HR का ईमेल ID दे रखा है, जो कि इनका पोस्ट है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे देख लेना, फोटो में मेंशन कर रखा है। और यहाँ पे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं HR से और आप वॉक इन के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे खुला रहता है मंडे टू सैटरडे, आप कभी भी जा सकते हैं। 10:30 बजे से लेके यहाँ पे आपका 5 बजे तक, इवनिंग तक ये खुला रहता है ये कंपनी। तो आप जाके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बता रखा है कि 2014 के अंदर कंपनी एस्टैब्लिश की गई है। और यहाँ पे आपका एड्रेस मेंशन कर रखा है, जो कि आपका महसाना का एड्रेस गुजरात में है और यहाँ पे उसका एड्रेस इन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि सर अप्लाई लिंक दिया नहीं। भाई मैं यहाँ पे आपको बेटा पोस्ट का लिंक दूंगा, अप्लाई लिंक कहाँ से दूंगा? यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका तो ये है कि आप इनको ईमेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इनके पोस्ट को पढ़ेंगे, नीलकांत के पोस्ट को, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको थोड़ा बहुत तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई, तो आप अपना दिमाग लगाइए। और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ चीज़ें डिटेल से मेंशन कर रखी है, इसको पढ़ के आराम से अप्लाई कर दीजिए। और डायरेक्टली HR के नंबर दे रखे हैं, इनको कॉल कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे कॉल करके पहले चले जाइएगा और ये आपको बता देंगे कि कौन कौन से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बेटा पूछ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।